आज हम बात करने वाले हैं एलोन मस्क के बारे में। एलोन मस्क जिन्होंने स्पेस एक्स बनाया, टेस्ला बनाया, उनके बारे में, उनके फाउंडर के बारे में। एलोन मस्क एक अच्छी खासी फैमिली में पैदा हुए थे और वो जब 7-8 साल के थे तभी वो बहुत सारा बुक पढ़ते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो 15 से लेके 14-15 घंटा वो बुक पढ़ने में बिताते थे। और जब बुक पढ़ते रहते थे तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था। तो उनके मॉम डैड को लगता था कि इनके कान में कुछ प्रॉब्लम है, इनको सुनाई नहीं देता है। तो उनके मॉम डैड ने ऑपरेशन करवाया उनके कान का। लेकिन 1-2 साल के बाद मालूम पड़ा कि उनका फोकस लेवल बहुत ज़्यादा है, कि जब वो किसी चीज़ को सोच लेते हैं तो उसके सिवा उनको कुछ दूसरा सुनाई देता नहीं है। एलोन मस्क की स्कूल लाइफ तो ऐसे रहे जैसे कि उनके कोई फ्रेंड थे ही नहीं। वो अकेले ही रहना पसंद करते थे क्योंकि उनके जो सीनियर लोग थे वो मारते थे एलोन मस्क को। तो वो ज़्यादातर टाइम अपना बुक बुक के साथ ही गुजारते थे। उनका कोई फ्रेंड था नहीं, वो अकेले ही घूमते थे, अकेले ही रहते थे। जब एलोन मस्क जब 7-8 साल के थे तो उन्हें कंप्यूटर दे दिया गया था लाके। तो उसके साथ एक बुक भी मिला था। लोगों को महीना भर लग जाता है वो बुक पढ़ने को, लेकिन मास्क ने 2 ही दिन में वो बुक ख़त्म कर दिया। उन्होंने कुछ 18-18 घंटा पढ़ा वो 2 दिन और ख़त्म कर दिया। उन्होंने सब जानकारी ले लिया कंप्यूटर का। फिर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया एक्स ट्रांजैक्शन नाम का। ये इसके पीछे भी एक कहानी, जब वो गए थे अपना मनी ट्रांसफ़र करवाने तो देखा उन्होंने बहुत सारा लाइन लगाया। तो उन्हें यहाँ से आइडिया आ गया कि एक्स ट्रांजैक्शन बनाया जाए। तो उन्होंने एक्स ट्रांजैक्शन बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया एक्स ट्रांजैक्शन का। और फिर उसको बाद में नाम दिया पेपॉल का। और अब पेपॉल को ईबे ने ख़रीद लिया है $1.5 बिलियन में। और अब आगे कहानी बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है एलोन मस्क के बारे में। जब एलोन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स खोले थे कंपनी, तो उनके पास सिर्फ $40 मिलियन बचा था। उनके पास उससे ज़्यादा पैसा नहीं था। और टेस्ला भी डूबने वाली थी और स्पेस एक्स भी डूबने ही वाली थी। लेकिन उनके पास दो ऑप्शन था, एक में पैसा लगा के एक कंपनी को बचा लिया जाए, या फिर दोनों में तो आधा आधा पैसा लगा के दोनों को डूबने दिया जाए या फिर बचा लिया जाए। तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना, दोनों में आधा आधा पैसा लगा दिया जाए। और जब उन्होंने रॉकेट बनाया तो उनका पहला रॉकेट फेल हो गया। फिर उन्होंने बाद में वापस रॉकेट बनाया और फेल हो गया। फिर तीसरा रॉकेट बनाया, वो भी फेल हो गया। चौथा रॉकेट, उनके पास लास्ट रॉकेट बनाने का पैसा था उतना ही, उनका चौथा रॉकेट अच्छे से चल पड़ा। और फिर उन्हें नासा से 1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट मिला रॉकेट बनाने का। और वहीं से उनकी किस्मत की गाड़ी। और फिर उन्होंने खुद का प्लेन लिया और जिस घर में रहते थे उससे 2 गुना बड़ा घर लिया और वहाँ रहने लगे। अच्छी खासी ज़िंदगी हो गई उनकी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।